नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा कर रहे सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये वीडियो विशेष रूप से सभी बच्चों के लिए जो डिप्लोमा कर रहे हैं, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, उनके लिए है। और जो ये जानना चाहते हैं कि हम कम प्रयास से किस प्रकार से अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखें कि डिप्लोमा के अंदर हम अच्छी परसेंटेज गेन कर लें, ये मेरा वीडियो इसी बात को लेकर है। देखिए, ये जो तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आप डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे हैं, इसमें जो सत्रीय अंक होते हैं, यानी जो सेशनल मार्क्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, इनका बहुत महत्व होता है। और थोड़ा सा ध्यान रखकर, थोड़ा सा सावधान रहकर, कुछ ज़रूरी बातों को दिमाग में रखकर बहुत अच्छे इंटरनल असेसमेंट मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जो होते हैं वो, और जो BTER द्वारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, यानी जो BTER के बिहाफ पर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, उसके जो मार्क्स होते हैं, उसको भी प्राप्त करना काफ़ी आसान है। अगर मैं कुछ टिप्स जो बताऊं आपको इसी वीडियो में, उस पर आप ध्यान दें तो ये मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने पूरा कैलकुलेट किया है, ये मार्क्स 73.125% है। यानी पूरे डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ मैं, 6 सेमेस्टर की जितने भी मार्क्स होते हैं टोटल, वो मैंने अगर जैसे मान लो सिविल ब्रांच के लिए निकाला, 6400 अंक है, तो सभी ब्रांचेस के लिए ऑलमोस्ट यही होते हैं। और 6400 में से 4680 नंबर ऐसे हैं जो थोड़े से प्रयास से, सावधानी से, ध्यान रखकर प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि 73.125% मार्क्स ऐसे हैं जिनको प्राप्त करने में कोई ज़्यादा दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, अगर थोड़ा सा वो ढंग से करे तो। जो कैसे करना है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा अभी। अब ये समझ लें आप कि डिप्लोमा की पूरे पाठ्यक्रम में ये जो मार्क्स मैंने बताए हैं, सत्रीय अंक बोलते हैं इसको, सेशनल मार्क्स कहते हैं, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स भी होते हैं, जिसमें टेस्ट होते हैं 2, उसके 20 मार्क्स हर सब्जेक्ट के। फिर ट्यूटोरियल्स होते हैं सब्जेक्ट के, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मिलते हैं क्वेश्चन बैंक के रूप में टीचर्स के द्वारा, उनको सॉल्व करके समझकर। प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनकी फाइल बनती है, उसके मार्क्स, ये सारे जुड़कर बनते हैं इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। और बोर्ड कुछ विषयों में अपनी ओर से प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी लेता है। और इंटरनल असेसमेंट की जो प्रैक्टिकल्स हैं वो ईमानदारी से करें तो बोर्ड के एग्ज़ाम अच्छे ही होंगे। तो वो सारा मैटर मैंने इस वीडियो में लिया है, आप देखें ध्यान से और इस बात की कल्पना करें कि कितना अच्छा हो अगर आप ये अंक इतने अच्छे से प्राप्त आप कर रहे हैं। देखिए ध्यान से आप, फर्स्ट सेमेस्टर, इस सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने सारे लगा रखे हैं यहाँ पे। तो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की। BTER द्वारा थ्योरी के जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो ये कॉलम में नंबर है, ये प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, ये इन दोनों का टोटल है। और कॉलेज में जो टेस्ट, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, तो जिसको कहते हैं IA यानी कि इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन, ये सेशनल्स भी कहलाते हैं, सेशनल मार्क्स। ये मैंने लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल को जोड़कर लिखा है। फिर ये बोर्ड और सेशनल्स की ग्रांड टोटल, और फिर ये
इसके क्रेडिट पॉइंट सारे हैं, ये मैंने इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर। तब देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में जितने थ्योरी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के मार्क्स हैं 240। एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर में 60 नंबर के 4 पेपर होते हैं, 240 नंबर हो गए थ्योरी के मार्क्स। प्रैक्टिकल जो होते हैं 5 होते हैं प्रैक्टिकल, 40 पंजे 200, कुल हो गए 440 मार्क्स। और कॉलेज के लेवल पर जो यानी कि आंतरिक मूल्यांकन जो होता है टेस्ट ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल, उसके होते हैं 660 नंबर, तो कुल हो गए ये 1100 नंबर और 28 होते हैं पॉइंट इसके क्रेडिट के। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर में 300 नंबर होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं, 60 नंबर के पेपर होते हैं 3 घंटे के। और ये 300 नंबर है ना, इसका मतलब ज़रूर 5 एग्ज़ाम होंगे। अभी आपने सेकंड सेम के एग्ज़ाम देते तो 5 पेपर देते आप थ्योरी के 60 नंबर के, 160 नंबर प्रैक्टिकल के, कुल कितने हो गए 460। 540 नंबर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, टेस्ट ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल, कुल मिला के हो गए इन दोनों की जोड़ 1000, क्रेडिट 28। थर्ड सेमेस्टर में 360 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम, 6 एग्ज़ाम होंगे इसके अंदर। थर्ड सेमेस्टर में 6 एग्ज़ाम होते हैं 60 नंबर के, 300 नंबर प्रैक्टिकल्स के बोर्ड के बिहार पे, कितने हो गए 660। 640 नंबर के इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, टेस्ट ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल, कितने हो गए 1100, क्रेडिट 24। फोर्थ सेमेस्टर में 420 नंबर थ्योरी एग्ज़ाम के, इसमें 7 पेपर होंगे, 7 छंग 42, 60 नंबर के पेपर होता है तो 7 एग्ज़ाम होंगे, तो 420 है। ये एग्ज़ाम कौन से हैं 7, ये मैं आपको जब मैंने आपको 4th सेमेस्टर का वीडियो बताया था सिविल का, उसमें समझाया था। वैसे मैं हर ब्रांच के लिए बनाऊँगा आने वाले समय में। 240 नंबर के प्रैक्टिकल्स, कुल हो गए 660। 740 नंबर के इंटरनल असेसमेंट, सोचिए जरा आप इस चीज़ को, ये दोनों की जोड़ हो जाएगी 1400, क्रेडिट 24। 5वां सेमेस्टर थ्योरी 300, 60 नंबर के 5 पेपर होंगे 3 घंटे के, 180 प्रैक्टिकल बोर्ड के बिहार पे, कुल हो गए 480। 420 नंबर इंटरनल असेसमेंट, कुल हो गए 922 इसके क्रेडिट पॉइंट। छठे सेमेस्टर में 300 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम, यानी कि 5 एग्ज़ाम होंगे, 60 300, 80 नंबर प्रैक्टिकल्स, कुल कितने हो गए 380। 520 नंबर इंटरनल असेसमेंट, कुल कितने हो गए 900, 24 नंबर क्रेडिट पॉइंट। अब अगर इन सबको जोड़ें, ग्रांड टोटल करें इन सब की, आप देखिए ध्यान से 1920 नंबर होते हैं कुल मिला के। ये मैंने सिविल के लिए बनाया, लेकिन ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस के लिए यही होगा, एक आध सब्जेक्ट का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। तो 1920 नंबर हुए कुल थ्योरी एग्ज़ाम्स के, तो डेफिनेटली से 32 एग्ज़ाम पूरे 6 सेमेस्टर में होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कुल 32 थ्योरी एग्ज़ाम्स होते हैं। 32 को गुणा करेंगे 60 से 1920 आता है। 1160 नंबर प्रैक्टिकल्स के, कुल 29 एग्ज़ाम होंगे प्रैक्टिकल के, 29 एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम 40 नंबर का, 29 × 40 करेंगे 1160। इनकी जोड़ की तो 3080 आ गया, 3080। 3520 नंबर इंटरनल असेसमेंट के सभी 6 सेमेस्टर मिलाकर, और जब इनकी जोड़ करेंगे तो आया 6400, कुल क्रेडिट बन के 150। अब जरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिए आप, कि मैं अगर इंटरनल असेसमेंट प्लस BTR प्रैक्टिकल्स की बात करूं, तो देखो 3520 तो है आंतरिक मूल्यांकन टोटली कॉलेज की बेस पे, और 1160 है प्रैक्टिकल के नंबर जो कि बोर्ड के बिहार पे होते हैं। इनको अगर जोड़ूँ मैं 3520 प्लस 1160 तो हुए 4680 नंबर, और कुल थे आपके 6400 नंबर। अब ज़रा देखें कि ये 4680, 4680, 6400 का कितना परसेंट है, तो 4680 अपॉन 6400 इंटू 100 किया तो 73.125% आया। आप इमेजिन कीजिए, इतने परसेंट मार्क्स तो केवल सेशनल्स यानी कि इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड के जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसके बेस पर मिल जाते हैं। अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं, फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उसमें इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल्स मिलाकर जो थे 660 और 200, और कुल थे
नंबर फर्स्ट सेमेस्टर के 1100, ये देखिएगा 1100। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो परसेंटेज था असेसमेंट और बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम का, वो था आपके 78.18, सबसे ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर में। और सेकंड सेमेस्टर में 540 नंबर इंटरनल असेसमेंट, 160 नंबर बोर्ड के BA प्रैक्टिकल, और कुल 1000 नंबर थे। देखिए मैं बता रहा हूँ वो सेकंड सेमेस्टर में 1000 नंबर थे। तो ये जो आपके दो कैटेगरी की मैंने अंक बताए हैं, मार्क्स बताए हैं आपको, आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम, उनको जोड़ के 1000 का भाग लगाया, इंटू 100 किया तो आया 70%। आप सोचिए फर्स्ट सेमेस्टर के 78%, सेकंड सेमेस्टर के 70%, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में अलग अलग आपको वीडियो में बता चुका था। और अगर मैं ओवरऑल करूं सबको मिलाकर 6 सेमेस्टर के, तो 73.125% मार्क्स जो हैं वो केवल इस बेस पे प्राप्त किए जाते हैं। मतलब इनमें से टोटल मार्क्स का इतना परसेंट इन अंकों के द्वारा मिलता है। केवल और केवल ये जो थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं 32 यानी कुल 1920 नंबर, ये अलग से 3 घंटे के पेपर होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा विशेष मेहनत करनी पड़ती है आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। बाकी ये जो मार्क्स हैं मैंने बताया अभी, कुल 4680 नंबर लाने वाले, इसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो मैं टिप्स बताऊंगा उस पर विचार करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि आपकी थ्योरी में भी अच्छे नंबर ना आए। सब अच्छे नंबर आएंगे, भी थ्योरी में अच्छे नंबर आएंगे और आपको डिप्लोमा बहुत अच्छी परसेंटेज से हो जाएगा। देखिएगा मैंने निकाला इसका कंक्लूजन, हाउ कैन यू गेट गुड मार्क्स, आप किस प्रकार से बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये मार्क्स एंड क्रेडिट्स, वेटेज ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल्स की बात चल रही है। देखिए मैंने आपके लिए कुल मिला के 4 बिंदु इसके लिए लिखे हैं। इन 4 बिंदुओं को मैं शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ। सबसे पहली, नियमित उपस्थिति। देखिए आप कॉलेज में नियमित छात्र हैं, तो आपकी नियमित उपस्थिति ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब कोरोना काल चल रहा है तो उसके अंदर ऑफलाइन तो क्लासेस लग नहीं रही हैं, तो आपके जो टीचर्स हैं वो जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें समझ में आना नहीं आना एक अलग मैटर है। कम से कम उपस्थिति दर्ज इसमें कराइए, एक भी दिन आपको एब्सेंट नहीं होना है, इस बात को पक्का दिमाग में बैठा लो। और ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो उसमें बराबर जाएं, यानी कॉलेज में ऑफलाइन जाना नियमित या ऑनलाइन पढ़ाई हो तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना, ये आप ध्यान दें। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी इसमें वो बात कर ही नहीं रहा हूँ कि समझ में आया कि समझ में नहीं आया, बिल्कुल अलग चीज़ है। उपस्थिति अपने आप में बहुत बड़ा एक गुण होता है और जिसके बेस पे कई टीचर्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे देते हैं कॉलेज के अंदर। अब दूसरा पॉइंट, कार्य करने में ये 5 बातें ध्यान रखनी है। ईमानदारी, ऑनेस्टली काम करना है। अभी जो काम आपको दिया जाए उसको ईमानदारी से करो, बिना किसी, क्योंकि वो काम कोई आपको कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, वो काम तो आपके लिए लिख के, देख के, समझ के करना होता है। सहयोग की भावना, ट्यूटोरियल्स जो होते हैं ना, ट्यूटोरियल्स, उसमें तो टोटली हम समझ के एक दूसरे से, टीचर से हम समझाएंगे। वैसे भी आपके एक सब्जेक्ट होता है 6वें सेमेस्टर के अंदर, जॉय ऑफ गिविंग, आनंदम, जो सहयोग करके जो आनंद प्राप्त होगा उसका कोई मूल्य ही नहीं है, अमूल्य चीज़ें हैं वो। तो ये भावना से काम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपके मार्क्स आएंगे। तत्परता, तुरंत आलस नहीं, बिल्कुल भी काम करने में तत्पर रहें। आज आपको कोई काम मिला, उसी दिन शाम को घर बैठ के अपना काम पूरा कर लिया, दैट्स ऑल। काम के अंदर ढिलाई बिल्कुल नहीं करना, तत्पर रहें काम करने के लिए। नियमितता, भाई नियमितता ये है कि आपने तत्परता से क्या किया, 3 काम कर दिए, फिर 4-5 दिन छूट गए, वो काम बढ़ गया। जो करते वो तो तत्परता से करते हैं, लेकिन बीच में कोई चीज़ें छोड़ देते, ऐसा नहीं। तो नियमितता भी हो, रेगुलरिटी भी हो और तुरंत काम भी करें। तो नियमितता बहुत ज़रूरी है। रेगुलर काम करें, जो मिलता है उसको करें रेगुलरली। स्वच्छता, काम आपका साफ सुंदर होना चाहिए।
अच्छे चित्र बनाएं, कोई भी क्वेश्चन पूरा होता है तो स्केल से लाइन खींचना ना भूलें, डेट लगाएं, किस डेट को काम किया है। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं, ध्यान रखना। ये जो प्रैक्टिकल की जो फाइल्स बनती है ना, उनको आप बजाय कोई प्रैक्टिकल की बाइंडेड फाइल के आप लूज पेपर्स लेके जिसमें कॉलेज का नाम भी लिखा हो, ये कॉलेज से मिल जाता है कई बार, या आप अपने स्तर पर भी इसको टाइप करा सकते हैं बाहर किसी अच्छे सेंटर से, और वो लगा सकते हैं। क्योंकि जो काम सुंदर दिखता है ना, वो एक बार उसका जो पहला प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ता है, और उसके बाद जो है अच्छा भी हो, सही भी हो, तो और अच्छे नंबर आते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, गुरुजनों की आज्ञा का पालन व उनके प्रति पूर्ण सम्मान। ये मुझे हिसाब से इसको सबसे पहले नंबर पर लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। आप अगर अपने गुरुजनों की आज्ञा ही नहीं मानेंगे, उनका सम्मान ही नहीं करेंगे, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपको अच्छे अंक मिलेंगे। कई बार बहुत अच्छे जो बच्चे होते हैं पढ़ने में होशियार, वो भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो। गुरुजनों के प्रति सम्मान तो हर हाल में प्रदर्शित होना चाहिए आपके द्वारा, और पूरा धैर्य से उनकी आज्ञा का पालन करें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा, द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया था, तो उसने क्या किया, गुरुदेव की एक मूर्ति बनाई और उससे उसने धनुर्विद्या सीखी, मूर्ति को भगवान मानकर, गुरु मानकर। जब ये संभव है तो आप साक्षात जो गुरु हैं उनका सम्मान करके, उनका आज्ञा का पालन करके कितना अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, इस बात की कल्पना करें जरा आप, है ना। अंतिम बिंदु जो मैंने बताया वो सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन। तो अध्ययन जो आपको करना है बहुत सिस्टमेटिकली करना है, विद कंप्लीट प्लानिंग। इसके लिए मैंने कुछ बातें बताई है। अच्छी बुक्स इस्तेमाल करें, कोड बुक्स भी मिलती हैं आपको अच्छी, जो आपका जो सिलेबस है जो BTI ने तय किया है, उसमें हर सब्जेक्ट के साथ में रेफरेंस बुक्स की एक सूची है। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियोज़ के अंदर उसका भी आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ इन चीज़ों का। अच्छी बुक्स का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। ये बुक बाज़ार में नहीं मिले तो आप नेट से ले सकते हैं, और आजकल तो कोई ज़माना नेट का, तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख सकते हैं। आगे क्या लिखा है, पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करना। आप किसी माध्यम से पिछले जो कुछ वर्षों के जो पेपर्स हैं सब्जेक्ट के, उनको ज़रूर देखें, उन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें, तो काफ़ी आपको सहायता मिलेगी, चैप्टर वाइज और पॉइंट वाइज। और इंटरनेट से सहायता लेकर कार्य करना। भाई इंटरनेट तो आजकल इतना ज़्यादा ही हो गया कि कोई कल्पना ही नहीं, इतना ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। डिपेंड नहीं रहना उसके ऊपर, लेकिन उसकी अच्छी बातें लेना, उससे सीखना। कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता किताब से, नोट से, तो इंटरनेट की सहायता से आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये जब बातें ध्यान करेंगे, इनको सिस्टमेटिकली से काम करेंगे ना, एक अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे और अध्ययन करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की कि जो नियमित उपस्थिति है कार्य करने में, ये जो 5 बातें ध्यान रखनी है, अपने टीचर के प्रति रेस्पेक्ट, उनका पूरा सम्मान, आज्ञा का पालन करना, और सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से काम करना, अध्ययन करना, अच्छी बुक्स हैं, नोट्स हैं, पिछले एग्ज़ाम्स के पेपर्स को सॉल्व करना, इंटरनेट की सहायता से अपने काम करना, तो आप कोई कारण नहीं कि बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। और नॉर्मली अगर इन सब बातों का ध्यान रखें तो कॉलेज प्रशासन जो है, जो इंटरनल असेसमेंट ग्रुप में नॉर्मली एक मध्यम बच्चा भी 75-80% मार्क्स ला सकता है, और टॉप जो बच्चा है वो तो 85-90% मार्क्स भी हासिल कर सकता है। और अगर इन काम को, ये जो मार्क्स लाने के लिए जो मैंने इतने पॉइंट बताया, अगर इस ढंग से काम करेंगे तो आपके थ्योरी में मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, इट इज़ माई प्रॉमिस। और आपका डिप्लोमा बहुत अच्छी परसेंटेज हो जाएगा। अब डिप्लोमा की परसेंटेज कैसे बनती है, किस प्रकार से डिप्लोमा की परसेंटेज तय होती है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे तो पता पड़ेगा कि आपकी परसेंटेज कैसे तय होगी, कि आपको डिप्लोमा 70% से हुआ है कि 80% से हुआ है कि 82% से हुआ है। जो भी डिप्लोमा की परसेंटेज बनती है वो कैसे, मेरे अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, ठीक है। तो
कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अब तक नहीं किया तो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।